हमारे साथ जुड़े हुए हैं सैयद जफर इस्लाम जी और प्रेमचंद मिश्रा जी। जफर भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी मध्य प्रदेश में बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोनों में आप सरकार गंवा रहे हैं। क्या आपको एहसास नहीं हुआ था कि इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है रमन सिंह जैसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, और वसुंधरा के खिलाफ तो थी? लगता है जफर भाई तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आनंद पांडे के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश का सीन उलट भी सकता है? देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे अब जो आंकड़े मेरे सामने कोई दूसरा टीवी चैनल चल रहा है उसमें 117 सीटें बता रहे हैं कांग्रेस की और 101 सीटें बीजेपी की। तो मुझे लगता है कि अब शायद मुश्किल होगी ये, हालांकि आधे घंटे और वेट करना चाहिए। लेकिन नहीं, आनंद, मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 114 सीटें बीजेपी की हैं और कांग्रेस की 107 सीटें। 114 सीटें बीजेपी की हैं और कांग्रेस की 107 सीटें, और अदर्स के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। ये अभी तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, फिर मुझे लगता है कि फिर काफी रोचक हो जाएगा अगर 116 का आंकड़ा कोई नहीं छू पाता दोनों पार्टियों में से, और इसके बाद सारे जो दारोमदार है वो बागी पे आके टिक जाएगा। और मुझे लगता है कि जो यहां मध्यप्रदेश का जो गणित है, जो जिसका बागी है, कांग्रेस से जो नाराज होकर बीएसपी के टिकट पे या निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो वो कांग्रेस के साथ जाके खड़ा हो जाएगा, जो बीजेपी के से नाराज होकर चुनाव लड़ा था वो बीजेपी के साथ जाके खड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा रहता है और 116 का आंकड़ा जो जादुई अंक है वो अगर दोनों ही पार्टियां नहीं छू पाती हैं तो फिर मुझे लगता है कि इन पे बहुत ज्यादा दारोमदार हो जाएगा निर्दलियों पे। ठीक है, सीधे चलते हैं प्रेमचंद मिश्रा जी के पास। प्रेमचंद मिश्रा जी, लड्डू मंगाए, जलेबी मंगाए, पेड़े मंगाए, क्या मंगवाया है? सब कार्यकर्ताओं में उत्साह व्याप्त है तीनों राज्य में। जहां जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, और मैं समझता हूं 1 घंटा और प्रतीक्षा करिए, मध्य प्रदेश की भी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और इन तीनों राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सभी हमारे वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, आम जनता के सहयोग से बहुत मिलजुल कर यूनाइटेडली हमने चुनाव लड़ा और एक विकासशील राजनीति का एक अपना एजेंडा रखा जिस पर जनता ने मुहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी और जो झूठ की राजनीति है, अब लोगों के नजर में वो लोग बेनकाब हो गए हैं और जनता अब कंक्रीट चाहती है, भाईचारा चाहती है, समाज का, राज्य का विकास चाहती है। और आप देखेंगे पूरे, मैंने परसों भी आपके शो डिबेट शो में कहा था कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं और आज वो एग्जिट पोल के अनुसार ही है, यहां रिजल्ट सामने आने जा रहा है। तो यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो मोदी जी लगातार 4.5 साल से इस देश में कहते रहे हैं। आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां उनकी बड़ी बहुमत से सरकार थी, वो सत्ता से बाहर होने जा रही है। तो यह तो एक बड़ा सबक है बीजेपी के लिए कि सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी से और समाज में ठीक है, निराश है, बड़ा निराश है। हम इलेक्शनों में बोल रहे थे कि अब पहली बारी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके बाद दिल्ली की सरकार जाएगी। जो किसानों के साथ, नौजवानों के साथ धोखा हुआ है और जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई है ये सरकार, तो पूरे देश में निराशा है। और ये निराशा अब नेशनल लेवल पे जब बीजेपी की सरकार जाएगी तभी निराशा खत्म होगी। लग रहा है कि जो ट्रेंड्स हैं ये नतीजे में तब्दील ये बिल्कुल नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। बीजेपी की चोरियां करने के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी चोरियां नहीं करती और सरकार का दुरुपयोग नहीं करती, केंद्रीय सरकार का और राज्य सरकारों की मशीनरी का, तो शायद परिणाम 99% कांग्रेस के फेवर में होता है। बधाइयों से 3 राज्यों में आप लोग मैडम। तो सीधे चलते हैं भोपाल दीप्ति चौरसिया के पास। दीप्ति, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं, क्योंकि अभी सीन थोड़ा बदल रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 114 मिलती हुई दिखाई दे रही है रुझानों के मुताबिक। कांग्रेस 107 पर है, अदर्स 9 पर है। ये पलट भी सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकता है, बीजेपी के पक्ष में भी जा सकता है। मैं ये जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट के ऐसे कौन से मंत्री हैं जो हार रहे हैं?
देखिए दीपक, शिवराज कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनमें से कम 4 से 5 ऐसे मंत्री हैं जो हार सकते हैं, जिसमें से भिंड से गोहद से हैं, भिंड जिले से लाल सिंह आ रहे हैं, वो हार सकते हैं। अभी तक ये खबर आ रही थी कि नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। इसके बाद शिवराज कैबिनेट के वित्त मंत्री हैवीवेट मिनिस्टर है जयंत मलैया, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। शिवराज के करीबी माने जाने वाले रामपाल सिंह जो रायसेन जिले की सिलवानी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो पीछे चल रहे हैं। तो लगातार शिवराज सरकार के कम से कम मुझे लगता है 5 से 7 ऐसे मंत्री होंगे जिनको हार का मुंह देखना पड़ सकता है। हालांकि जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें दीपक ये तो दिखाई दे रहा है कि अभी सरकार जो भी बनेगी विपक्ष बड़ा ही मजबूत होगा। 20-20 मैच की तरह कभी चौका लग रहा है, कभी छक्का लग रहा है, कभी कैच आउट और रन आउट की स्थितियां बन रही हैं। तो अभी काफी ऊपर नीचे नतीजे हैं, लेकिन ये तय है कि इस नतीजों के बाद भी सरकार के कम से कम 5 से 7 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी 165 सीटें जीती थी उस समय भी सरकार के 10 मंत्री हारे थे। दीपक, आपको क्या लगता है, आपको अब बीजेपी 110 पर आगे है और कांग्रेस 109 पर, अभी भी आपको कांग्रेस का अपर एज दिखाई देता है या शिवराज का अपर एज दिखाई देता है? देखिए दीपक, मैदान की जो स्थितियां हैं वो कुछ ऐसी हैं कि दोनों ही अभी भी अपने दावे पे डटे हुए हैं और जो आगे चल रही हैं सीटें उनमें मार्जिन बहुत कम है। कोई 200 सीटों से आगे है, कहीं बीजेपी 200 से आगे है 200 वोटों से, कहीं पर कांग्रेस 100 वोटों से आगे है, कहीं 250 का अंतर है। तो ये जो मार्जिनल अंतर है, ये आपस का जो आगे और पीछे का जो अंतर है ये बहुत थोड़ा है और लगभग अभी तक 4 या मैक्सिमम 5 राउंड खत्म हुए हैं अगर हम काउंटिंग के लिहाज से बात करें तो। और ये इतना कम अंतर किसी को भी आगे भी ले जा सकता है और किसी को भी पीछे ले जा सकता है। हालांकि बहुमत जो भी पाए, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बढ़त पर ही है, क्योंकि पिछले 3 बारों में कांग्रेस का पहला ऐसा चुनाव है कि जिसमें कांग्रेस ऑफिस के बाहर जश्न की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि कांग्रेस के सभी बड़े नेता पहुंच चुके हैं पर उन्होंने मीडिया से बात नहीं करी है, न ही बीजेपी में किसी बड़े नेता ने हाल फिलहाल तक मीडिया से बात करी है। दोनों ही दल अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, लेकिन सरकार किसी की भी बने, कांग्रेस हमेशा बढ़त में रहेगी मध्य प्रदेश में। दीपक, कांग्रेस बढ़त में है क्योंकि कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें मिल रही हैं। मनीष भाई, आपको क्या लगता है, एक सशक्त विपक्ष होगा लेकिन ये आंकड़ा क्या बीजेपी के फेवर में जाएगा या कांग्रेस में? आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? देखिए दीपक भाई, जो अभी दिखाई दे रहा है और जो आंकड़े बताते हैं वो साफ तौर पे ये दिखाते हैं कि संघर्ष कमल से कमल का है, एक मुरझाएगा और दूसरा खिलेगा। तो जहां तक बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है, आग्रह है, निवेदन है कि आधा घंटा हमें और रुकना चाहिए, क्योंकि मैंने ये परिस्थिति आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, गुजरात, गोवा, ये कुछ भी हो सकता है। अभी जो है ये नेल बाइटिंग फिनिश होगी, फोटो फिनिश होगा। और आप जैसा कि देखते हैं हॉकी में, फुटबॉल में जो लास्ट पेनल्टी स्ट्रोक होते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी हो सकता है। थोड़ा सा इंतजार और तस्वीर साफ होगी थोड़े से इंतजार के बाद। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन रेणु, आपको क्या लगता है, राजस्थान के फिगर्स देखने के बाद क्या कांग्रेस के नेताओं ने अपने साथ जस्टिस किया है? कांग्रेस के नेताओं ने अपने साथ जस्टिस किया है और पार्टी के साथ इनजस्टिस किया है, मैं तो ऐसे कहूंगी, क्योंकि वो चाह ही रहे थे कि जितना कम आएगा उतना मजबूरी में इंडिपेंडेंट्स के साथ उनको भेजा जाएगा बनाने के लिए। मैं आपको बताऊं, पिछली बार 96 से अशोक गहलोत ले आए 21 पे और सचिन पायलट थे पीसीसी प्रेसिडेंट, उन्होंने मेहनत किया। 21 से अगर 100 है तो ये क्रेडिट मेरे को लगता है पूरा सचिन पायलट को जाना चाहिए। पूरा टाइम अशोक गहलोत दिल्ली में थे, ना उन्होंने पार्टी को लीड किया, ना वो मैनेजमेंट किया। इतना ही मैनेजमेंट हुआ कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे देखिए कई एरियाज में डूडी ने गड़बड़ किया कि जाट वोट को लेके बीकानेर वगैरह में जो नुकसान हुआ, वहां वो सीपी जोशी अपने कैंडिडेट्स को लेके अड़ गए। कांग्रेस में हर नेता जो है अपने वोट्स और अपने कैंडिडेट्स को लेके राजनीति कर रहा था। यहां तक कि जो सेक्रेटरीज हैं कांग्रेस के, एआईसीसी के 4 सेक्रेटरीज बनाए थे राहुल गांधी ने, उनके ऊपर इल्जाम आए पैसे लेने उनको भी हटाना पड़ा। उनको हटाना पड़ा। तो अगर राहुल गांधी को अब ये देखना पड़ेगा कि ये क्या सिस्टम चला रहे हैं वो पार्टी में, और लोकसभा वो कैसे जीत सकते हैं जिस पार्टी में इतना माहौल था जीतने का और वो ऐसे अभी मेजॉरिटी के मार्ग के पूरा पार नहीं कर पा रही है। तो उसमें उनको देखना पड़ेगा कि वो उत्साह जो था, जो एंथुजियाज्म था और जो एक मोमेंटम था पार्टी का, वो इतना पीछे कैसे आ गया। अगर वो उनको